तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैक्टिकल टीम्स फुटबॉल और मैं हूँ हर्ष। और सोचो जरा, जो टीम 2-0 अप है अगेंस्ट द माइटी पेरिस सैंट जर्मन, 85th मिनट तक दे आर 2-0 अप एंड वो लोगों ने पीएसजी को चोक करके रखा है। मतलब गर्दन पे ना और पट्टा बांध के ऐसा गर्दन घोट के रखा है उनके मिडफील्ड पे। वो लोग ने एक परफेक्ट फुटबॉल मैच खेला है और परफेक्ट फुटबॉल मैच खेलते वक्त वो लोगों ने 85th मिनट तक, गाइस 85th मिनट तक 2-0 स्कोर रखा था। और ये थॉमस फ्रैंक का कोई प्लान नहीं था, इट वाज अ ब्रिलियंट मास्टर क्लास, जहाँ पे हम लोग को टॉटनहम हॉटस्पर इतना बेहतरीन खेलते हुए दिखे अगेंस्ट द माइटी पेरिस सैंट जर्मन। इट वाज क्रेजी गाइस। लाइक आगे 5 मिनट में, मतलब पीएसजी ने पेरिस सैंट जर्मन ने मतलब मैच ऑलमोस्ट लूज कर दिया था। अब जो टॉटनहम हॉटस्पर है वो लोगों ने ट्रॉफी पे अपनी हाथ रख दी है और एक नया एरा स्टार्ट होने वाला है। 5 मिनट बाकी है लास्ट के और तुम देखोगे वहां पे देयर इज अ मेजर टर्न अराउंड, जहाँ पे पीएसजी के प्लेयर्स ने एक मास्टर क्लास परफॉर्म किया है और हमको मास्टर क्लास देखने मिला है। यहाँ पे टॉटनहम हॉटस्पर कैसे कोलैप्स की इन द लास्ट डाइंग मिनट्स मैं तुमको बताता हूँ। देखो, फुटबॉल में ना एक बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, इसको बोलते हैं एनाटॉमी ऑफ कंट्रोल। ये बहुत गंदी चीज है, मतलब बहुत गंदी चीज है। मैं तुमको बताता हूँ, देखो कि पूरा टीम जो 85th मिनट तक इतना अच्छा खेला, पीएसजी के 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे फर्स्ट हाफ में। अब वो टीम ने पहले डोमिनेट कैसे किया वो मैं तुमको बताता हूँ। स्पर्स जो है हमारी, वो लोगों ने फ्रैंकफर्ट एक जो फ्रैंक है उनका कोच, जो हेड कोच है, ही हैज डिजाइंड अ मास्टर क्लास प्लान, जहाँ पे पीएसजी के पास जब बॉल नहीं है तो पीएसजी 4-4-2 के एक डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर में खेलेगी, जहाँ पे मिडफील्ड जो है वो उनका मेन हार्ट है, मेन उनका ब्रीदिंग इंजन है, जहाँ पे उनको बॉल मांगना है, बॉल डालना है। और जब पीएसजी के पास बॉल नहीं है, व्हेन दे आर प्लेइंग विदाउट द बॉल, उसका सिस्टम, थॉमस का सिस्टम बहुत फ्लूइड और सिंपल था। 4-4-2 से वो लोग शिफ्ट हो जाते थे 3-4-2 पे, जब बैक बैक पे 3 लोग हैं, बीच में मिड्स में हमारे पास 4 लोग हैं जो फुल बैक्स को अच्छे से ऊपर यूज कर रहे हैं। और पेरिस सैंट जर्मेन के जो राइट और लेफ्ट बैक्स है, उन लोग को अच्छे से वो एक्सप्लॉइट करने का काम वहां पे कर रहे हैं। लेकिन सच कहूँ ना, एक ये जो शॉकिंग कोलैप्स है वो कब आना शुरू हुआ पता है? देखो, बॉल के साथ जबरदस्त खेल रही थी टॉटनहम, वेरी गुड, मतलब उन्होंने पीएसजी को चांस ही नहीं दिया था, 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे ऑफ कोर्स। अब जो 39th मिनट था, 39th मिनट पे एक फ्री किक मिलती है स्पर्स को। ठीक है, एक केओटिक जगह बन गया था डी बॉक्स के अंदर, जहां पे उनके जो कीपर है लुइस, उसने एक बढ़िया सेव निकाला, वो क्रॉसबार पे लगा और उनका जो बंदा था वैन डवेक, वो आके उस क्रॉसबार को बॉल लग के जो रिबाउंड आती है वो फटाक से एक शॉट ले लेता है। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू रिएक्ट इन द बॉक्स, टू बी रियली ऑनेस्ट, और उसने गोल मारा 1-0। द होप्स एंड द होल स्टेडियम वेंट क्रेजी, लाइक टॉटनहम के फैंस वर थिंकिंग कि देयर इज अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट, जैसे न्यूकासल के लिए हुआ था वैसे ही उनके लिए भी होगा। अब सेकेंड हाफ शुरू हुआ, 3 मिनट हुए, वहां पे वापस से सेम सिनेरियो बना गाइस, एक फ्री किक मिली और वो लोगों ने, पेरिस के लोगों ने सेम गलती की, वो लोगों ने फ्री किक खाया। अब फ्री किक बैक पोस्ट पे आई है और बैक पोस्ट पे बॉल आई किसके पास है? उनके कैप्टन के पास, क्रिस्टियान रोमेरो। अब उसके पास बॉल आई, उसने एक पावरफुल हेडर मारा जो उनके लुइस के कीपर को हाथ लग के अनफॉर्चुनेटली वो गोल के अंदर चला गया। लेकिन तुम देखोगे ये कोलैप्स कब हुआ है? ये सिस्टम सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने 2 गोल्स भी मार दिए हैं, फर्स्ट हाफ में एक मारा, सेकंड हाफ के शुरू होते ही एक और मार दिया। तो अब प्रॉब्लम आई कहाँ पे? प्रॉब्लम जो है, पहला क्रैक, देखो अब ये 2-0 का सिनेरियो तो समझ में आ गया कि सेकंड हाफ में टॉटनहम हॉटस्पर 2-0 से आगे है और वो लोग पीएसजी को गला घोट के चोक कर रहे हैं अच्छे से, उनके स्टार्स किसी काम के नहीं है। अब आगे जो 35 मिनट्स है वो बहुत बढ़िया चली, फुटबॉल में बॉल मांग रहे हैं वो लोग और बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये जो मोमेंटम है फुटबॉल में बहुत गंदी चीज है, क्योंकि एक गलत डिसीजन, एक गलत पास पूरा सिचुएशन बोर्ड को बदल देता है। अब देखो लुइस एनरिके, देखो कोई आयना गैंडा आदमी तो है नहीं, ठीक है, वो भी कहीं अच्छी स्कूल से आईआईटी से पढ़ के आया है, उसके पास दिमाग है, उसको पिच पे देखकर समझ में आ गया था कि भैया इससे काम चल नहीं रहा है, हमारी टीम यहाँ पे चुद रही है,
तो अभी हमको क्या करना है, उसने एक नए फ्रेश प्लेयर्स को लाया, उसने अंदर लाया ली को, जो उनका प्लेयर है, और गंजालो रामस को, ये दो प्लेयर्स को उसने बेंच से उठाया, बोला मामा चलो अंदर। अब उसने उन दोनों प्लेयर को अंदर डाला। सडनली जो पीएसजी है रन्स बनाने शुरू कर दिया आगे, जो स्लो पासेस हो रहे हैं पीछे, एकदम लॉफी पासेस बोलते हैं ना, वो अब कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू लॉन्ग बॉल्स, और फुल गेटोरेड वाली एनर्जी आ गई है पीएसजी के हर एक प्लेयर के अंदर। एंड पहला क्रैक आता है, विटिना के पास बॉल मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स, वो पास करते हैं ली को, और ली का शॉट, बूम, इट इज 2-1। और पूरा स्टेडियम फुल ऑन क्रेजी हो चुका है, क्योंकि 2-1 स्कोर है। 85th मिनट तक सब कुछ सही चल रहा था, अब होगा कमबैक शुरू पीएसजी का, क्योंकि आगे उसके बाद पीएसजी के अंदर होप्स आ गए थे, उन लोग के प्लेयर्स अब परफॉर्मेंस नहीं, अब वो पिच पे जीतने के लिए खेल रहे थे, क्योंकि जो 2-0 के बैरियर से, जो बर्डन से वो लोग हट चुके हैं, अब वो 2-1 हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल चैलेंज बहुत बड़ा आता है, कि ना जो लास्ट के 5 मिनट होते हैं प्लस दी एडेड टाइम, वो एक प्लेयर को अंदर से पूरा तोड़ देता है मेंटली, बिकॉज तुम थक चुके हो, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज बहुत कम हो जाती है व्हेन यू आर हेवीली टायर्ड एंड यू आर कंटिन्यूसली रनिंग लुकिंग लेफ्ट राइट फॉर द बॉल, एंड यू आर गिविंग लॉन्ग बॉल, यू आर पुटिंग 100%, योर बॉडी ड्रेन्स। जब बॉडी ड्रेन होती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी धीरे धीरे कम होना बहुत, मतलब बहुत कॉमन चीज है ये। लेकिन पीएसजी ने एक बहुत बढ़िया बीस्ट वाला टर्न लिया, अब उन्होंने इसका फायदा उठाया, टॉटनहम हॉटस्पर थकती हुई उनको नजर आ गई। अब पीएसजी ने उनका जो सिस्टम है उसको पलटा। अब पलटा कैसे, कि उनको समझ में आने लग गया कि पीएसजी के प्लेयर्स डर चुके हैं, वो अंडर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, बिकॉज अभी लास्ट की फाइनल स्टेज आ चुका है। वो टॉटनहम हॉटस्पर पीछे पीछे जा रहे हैं, बिकॉज दे आर गोइंग इन अ लोअर ब्लॉक, ताकि वो अच्छे से डिफेंड कर सके, राइट। जो उनके पास है 2-1 की जो लीड है, वो डिफेंड कर सके, लेकिन नहीं, ये गलत अप्रोच है। यहाँ पे उन लोगों को आगे और अटैक करना चाहिए था, या तो बॉल अपने गोल पोस्ट से दूर रखनी चाहिए थी। वो लोग जब पीछे जा रहे हैं, दे आर जस्ट कॉलिंग पीएसजी टू अटैक ऑन अस। वो लोग रिश्ता ला के दे रहे कि आ जाओ मुझ पे अटैक करो। अब 94th मिनट चल रहा है, ओस्मान डेम्बेले भाई क्रेजी एक फ्लैंक पे भागते हैं, भाग मिल्खा की तरह, वो एक क्रॉस आता है गंसालो रामोस के पास, और वो हेडर 2-2। पीएसजी क्रेजी, स्पर्स हार्ट ब्रोकन। अब पेनल्टी का जो प्रेशर है, वो स्पर्स के चेहरे पे क्लियरली दिख रहा था, क्योंकि वो लोग 2-0 की जो लीड थी, वो लोग हार के पेनल्टीज तक पहुंच चुके हैं। और जब पेनल्टी मिस करने के बाद नूनो मेंडेस को लास्ट पेनल्टी मिली, भाई नूनो मेंडेस ने गोल मार के पीएसजी को जिता दिया है। अब यहाँ पे लेसन क्या है, कि देखो जो स्पर्स है, वो लोग खेले तो अच्छा, वो लोग के पास कंट्रोल था, वो लोग के पास एबिलिटी थी, और कंट्रोल और एबिलिटी को उन्होंने पिच पे दिखाया, और वो लोग ने पीएसजी जैसी टीम, भाई ट्रेबल जीती है वो टीम लास्ट सीजन, उस टीम को वो लोगों ने 85th मिनट तक रोक के रखा था। आई हैव हार्डली सीन लाइक टॉटनहम जैसा क्लब कुछ एक्सपेक्ट करके ऐसा कुछ बड़ा रिजल्ट ला के देगा। ऑफ कोर्स उनका जो नया मैनेजर है, उनके जो नए प्लेयर थे, उन लोग के लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज होती है अगर वो लोग ये ट्रॉफी जीत जाते, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज ये कोलैप्स का जो मेन रीजन मुझे नजर आता है यहाँ पे गाइस, की प्लेयर्स थक चुके हैं, दे डोंट हैव मोर एनर्जी एंड स्टैमिना टू कीप अप दैट प्रेस। वो प्रेस टूट रहा है, इसके लिए पिच पे इनइफेक्टिव प्रेसेस हमें देखने मिले, पीएसजी के प्लेयर्स को बॉल घुमाने का चांस मिल रहा है, और पीएसजी के प्लेयर्स उस स्पेसेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दूसरी, डिफेंस जो डिसिप्लिन था, वो डिसिप्लिन डिफेंस के बीच में गैप्स दिखना शुरू हो गए, विच पीएसजी स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग वेरी वेल, बिकॉज उनके पास डेसरे डुए है, उनके पास डेम्बेले है, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, और वो लोग बहुत ज्यादा पेसी प्लेयर्स हैं। और लुइस एनरिके, मतलब उसने इतना अच्छा सब्स्टिट्यूशन किया है, लाइक ही न्यू कि ऑन द पिच मेरे प्लेयर्स कुछ कर नहीं पा रहे, आई नीड समथिंग न्यू ऑन द पिच। तो अभी उसने बेंच से उठा के नए प्लेयर्स को लाए, एंड दे द टू सब्स्टिट्यूट्स चेंज एवरीथिंग। एक सब्स्टिट्यूट ने तो गोल मारा भाई, क्रेजी वाला, जो विटीना को, जो जो ली ने गोल मारा, विटीना ने ली को डाला, ली ने लेफ्ट फुट से शॉट मारा है। सो इट वाज अ टर्निंग पॉइंट व्हेन लुइस एनरिके का चंड दिमाग से उसने एक आइडिया निकाला कि हमें प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इन फुटबॉल गाइज यू नीड गुड प्लेयर्स ऑन द पिच एंड ऑन द बेंच एज वेल, बिकॉज जो प्लेयर स्टार्टिंग 11 में है और वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो इट डिपेंड्स, या फिर इट हैपेंस कि तुम लोग एक बेंच से प्लेयर उठा के लाओ, ताकि वो कुछ अलग कर सके, वो एक अलग फिनोमिना या फिर अलग स्टैमिना के साथ टीम में अंदर आए, और बाकी लोग को मोटिवेट करके एक कॉमन डिफाइंड गोल जो मैच जीतना है वो अचीव कर सके। पीएसजी ने
ये सेम चीज यूज किया और वो लोग मैच जीत गए, वो लोग पेनल्टीज तक गए, ओनली बिकॉज ऑफ दोज 2 सब्सटीट्यूशन जो लुइस एनरिके ने किए थे। अब वो 2 सब्सटीट्यूशन नहीं होते तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर पीएसजी कि वो जीत पाते हैं। हार्डली आई फील कि वो लोग पेनल्टीज तक भी पहुंच नहीं पाते, मुझे ऐसा लगता है। तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम लोग को एग्जैक्टली क्या लगता है कि पीएसजी की गलती कहाँ थी और कहाँ पे टॉटनहम हॉटस्पर उनको और अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकती थी उनकी गलतियों पर। और ऑफ कोर्स गंसालो रामोस भाई एंड क्रिस्टियन रोमेरो, ऑल द सब्स्टिट्यूट ली एंड ऑफ कोर्स दूसरा प्लेयर भी जो आए थे, क्रेजी मैन, जो चारों गोल्स थे, इट वाज फिनोमिनल एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड। बट इट इज फुटबॉल गाइस, मोमेंटम एक तरफ अगर दूसरे के पास है, एक पास या एक स्विच में वो मोमेंटम चेंज हो सकता है पूरा। एंड दिस इज व्हाट फुटबॉल एंड वी हैव लर्न दिस। सो आई एम वेरी हैप्पी, बट ऑन द अदर हैंड मेरा मन तो कहता है यार कि टॉटनहम हॉटस्पर को जीतना चाहिए था वो ट्रॉफी।